परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। जब परेड कमांडर कदम बढ़ाता है तो पूरा दल गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ मार्च नहीं, राष्ट्र सेवा का संकल्प नजर आता है। परेड कमांडर परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंच की ओर अग्रसर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं परेड कमांडर के साथ वाहन से परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए आज का यह क्षण अत्यंत गौरव, सम्मान और राष्ट्रीय गर्व का क्षण है। राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के संरक्षण का दायित्व जिन बलों के कंधों पर होता है, उनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। राष्ट्र की आपदा प्रबंधन क्षमता की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की यह परेड देश की सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता का सजीव प्रतीक है। आज का यह गरिमामय अवसर और भी विशेष हो जाता है जब हम सबके बीच माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। आपका यह आगमन हम सभी के लिए गौरव, प्रेरणा और मार्गदर्शन का विषय है तथा यह इस बात का प्रमाण है कि देश का शीर्ष नेतृत्व आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों को कितनी गंभीरता और संवेदनशीलता से देखता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का दृष्टिकोण केवल आपदा की बात की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि तैयारी, क्षमता निर्माण और तकनीकी सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा है। मीडिया के साथियों, मेरे बहादुर जवानों, मैं संपूर्ण एनडीआरएफ परिवार की ओर से एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के आभारी हैं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। महोदय, आज आपकी गरिमा उपस्थिति एनडीआरएफ के सभी रेस्क्यूअर्स को बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूं। आज का ये अवसर एनडीआरएफ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला एक ऐतिहासिक पल है। राष्ट्रपति निशान प्राप्त करना किसी भी बल के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। ये उपलब्धि किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की नहीं है और ना ही किसी एक दिन में है। एनडीआरएफ के वर्तमान एवं पूर्व में जितने भी रेस्क्यूअर, जितने भी अधिकारी तैनात रहे हैं, जिन्होंने इस बल को यहां तक पहुंचाया है, ये सभी लोगों के चलते है कि ये बल आज यहां तक पहुंचा है और इसके जो अचीवमेंट्स हैं उसको भारत सरकार ने सम्मानित किया है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। महोदय, एनडीआरएफ ने अपनी स्थापना से अब तक करीब 12,000 बचाव अभियानों में भाग लिया है
और करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें बचाई हैं और 9 लाख लोगों से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वर्ष 2025 में भी एनडीआरएफ ने 1400 से अधिक ऑपरेशंस किए, जो अभी तक किसी भी वर्ष में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस थे। महोदय, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये परेड और परेडों से बिल्कुल अलग तरीके की है, एक यूनिक है। यहां हम लोगों ने हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, बचाव अभियानों में, उनको डिस्प्ले किया है। हम ये मानते हैं कि यही जो हमारे इक्विपमेंट हैं, यही जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यही हमारे हथियार हैं और इसी के बल पे जो रेस्क्यू वाली ऑपरेशन है या वो जंग है, वो हमें जीतनी है। महोदय, इसमें एक और चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमेशा भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल अप्रोच के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। तो उसी के तहत आज हमारे बीच एसडीआरएफ के साथी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, यूपी पुलिस, पीएसी के साथी भी आज यहां उपलब्ध हैं और हम सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के कोई भी आपदा जब आती है तो काम करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जानों को हम लोग बचा सकें। महोदय, आपने हमेशा निर्देश किया है एनडीआरएफ को कि हम लोग एसडीआरएफ की और जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 3 सालों में करीब 5,500 एसडीआरएफ के जवान जो पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेन किया है। ये सारी ट्रेनिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर। और एक आपने निर्देश हम लोग को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का भी दिया है, तो उसमें भी सर हम लोगों ने ये देखा कि उनके लोग, क्योंकि वॉलंटियर्स होते हैं, कई बार उनको आने में थोड़ी हिचक होती है, तो अब हमने उनकी मेसिंग भी, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, मेसिंग सब बिल्कुल फ्री कर दी है ताकि उनको आने में कोई हिचक ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो। सर, आपने हमेशा निर्देश दिया है कि नीड टू शेयर नहीं, ड्यूटी टू शेयर होना चाहिए। सर, उसी चीज पे आगे चलते हुए हम लोगों के जितने भी ट्रेनिंग मटेरियल है, जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी ट्रेनिंग वीडियोस हैं, सब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं ताकि कोई भी एसडीआरएफ की टुकड़ी हो या होमगार्ड्स हो या जिसको भी उससे मदद देनी हो, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एक नई पहल हम लोगों ने इस साल और शुरू की है पायलट बेसिस पे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के को लोकेशन की। सर, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, अभी 2 स्टेट में ये लॉन्च किया है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, कि एनडीआरएफ की टुकड़ी एसडीआरएफ के साथ जाके रहेगी या उनकी टुकड़ी हमारे साथ रहेगी, ताकि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऑपरेशन करेंगे और एक दूसरे के तौर तरीकों से, इक्विपमेंट से, ट्रेनिंग के तरीकों से सीखेंगे। आज सर आपके करकमलों द्वारा आरआरसी देहरादून और 6 नए आरआरसीज का फाउंडेशन स्टोन हम आपसे अनुरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह अपने कर कमलों द्वारा 6 आरआरसीज का शिलान्यास तथा 1 आरआरसी का वर्चुअल इनॉग्रेशन करने की कृपा करें। छह रीजनल रिस्पांस सेंटर जो कि अगरतला, एर्नाकुलम, नूरपुर, लखनऊ, गैंगटोक एवं गांधीनगर का शिलान्यास तथा आरसी देहरादून का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। महोदय, वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुछ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं बहादुर रेस्क्यूअर्स को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक एवं उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। अतः मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करती हूं कि इन पदाधिकारियों को पदकों से अलंकृत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम वर्ष 2024 में सम्मानित पदाधिकारी सहायक उपनिरीक्षक जीडी पी कुमार वेलू, आपकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। सहायक उपनिरीक्षक जीडी पी कुमार वेलू। श्री अभिजन विजय कुमार सिंह कमांडेंट, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर अमित मुरारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। श्री पंकज कविदयाल, द्वितीय कमान अधिकारी, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। श्री राजकुमार शर्मा, द्वितीय कमान अधिकारी, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। निरीक्षक संचार प्रकाश चंद्र, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। मुख्य आरक्षक मनमोहन सिंह, आपकी वीरता एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। आरक्षक प्रदीप कुमार, आपकी जीवन रक्षक सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है। आरक्षक सचिन कुमार, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है। अब वर्ष 2025 में सम्मानित पदाधिकारी। श्री नरेंद्र सिंह बुंदेला, आईजी एनडीआरएफ, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। श्री प्रवीण कुमार तिवारी, कमांडेंट, आपकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। श्री बलजिंदर सिंह, कमांडेंट, आपकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। श्री देवदर्शन बेलवाल, उप कमांडेंट, आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है। महोदय, अब आपके समक्ष बुलाना चाहूंगी पिछले वर्ष के दौरान एनडीआरएफ द्वारा कराई गई खेल तथा प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वाहिनियों को। प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 2nd बटालियन एनडीआरएफ ने, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री मनीष रंजन, कमांडेंट 2nd बटालियन एनडीआरएफ। खेल प्रतियोगिताओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है 2nd बटालियन एनडीआरएफ ने, और 2nd बटालियन की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री अनिल बिष्ट, डीआईजी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। बेस्ट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 5वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने। इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री संतोष बहादुर सिंह, कमांडेंट, 5वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल।
एनडीआरएफ फिटेस्ट रेस्क्यू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आरक्षक प्रभात बर्मन, 1st बटालियन एनडीआरएफ ने। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने आ रहे हैं आरक्षक प्रभात बर्मन। महोदय, यहाँ पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समाप्त होता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपने आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आग्रह करता हूं। मेरे साथ सभी लोग प्रचंड आवाज से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आज के ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री पीयूष आनंद जी, डीजी एनडीआरएफ, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री तपन डेका जी, डीआईबी, श्री सुनील शर्मा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नरेंद्र कश्यप जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, और आज एनडीआरएफ के उपस्थित सभी जवानों, परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं आपदा बचाव के कार्य में जुड़े हुए देश भर के सभी लोगों को और विशेषकर एनडीआरएफ के सभी जवानों को और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान अभी जो दिया गया, वो अकेले एनडीआरएफ की सेवाओं का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर राज्य तक पूरी राज्य की मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्र, ये सभी के आपदा बचाव के कार्य का एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदया ने अनुमोदना किया है, एक्नॉलेज किया है। मित्रों, किसी भी बल के लिए राष्ट्रपति का निशान अलंकरण ये बहुत गर्व का विषय होता है, मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि एनडीआरएफ के ये 20 साल सिर्फ गर्व के अनुभव के 20 साल नहीं है। राष्ट्रपति जी के इस सम्मान के लिए आपका पूरा अधिकार आपने आपके दायित्व से प्रस्तापित कर सम्मान को प्राप्त किया है। आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया है। देश भर में कहीं आपदा आई हो या आपदा आने वाली हो, जब एनडीआरएफ के ड्रेस में एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचते हैं, देश की जनता राहत की सांस लेती है कि अब हमारा बचाव हो जाएगा, वो सुनिश्चित मानकर चलते हैं। और 20 साल के कम अंतराल के अंदर चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, अन्य कई प्रकार की दुर्घटनाओं में
इस सफल कामगिरी के आधार पर एनडीआरएफ ने पूरे देश की 140 करोड़ की जनता का विश्वास अर्जित करने का काम किया है। आज यहां पर एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया। वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है। हम सब के लिए एक गौरव की बात है, मगर मेरे लिए देश के गृह मंत्री के नाते एक विशेष गौरव की बात है। मित्रों, यहां आने के पहले मैं रुद्राक्ष के शुभांकर वृक्ष का पौधा जमीन पर लगाकर आया हूं। मैं आज एनडीआरएफ के समस्त बल को और डीजी एनडीआरएफ को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कई परिसरों में गया हूं, मगर इतना हरा भरा परिसर मैंने और कहीं नहीं देखा। आपने जब ठान ली है कि आपदा में हम बचाव करेंगे, आपदा को रोकने का रास्ता भी आपने ढूंढकर मूक गति से इसके तरफ आगे आप बढ़े हैं। मित्रों, वृक्ष ही इस पृथ्वी का पर्यावरण पूर्ववत कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को संभाल सकता है और पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैं आज इस मौके पर देश भर के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस बारिश के पहले सीएपीएफ के जवानों ने 2019 से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का काम किया है और ये समस्त सीएपीएफ के मानवीय दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक। मित्रों, आज 111 करोड़ से ज्यादा लागत से 6 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ है और इसके माध्यम से मुझे विश्वास है एनडीआरएफ देश की जनता को किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित करने के लिए और मजबूती के साथ काम कर पाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान है, जिसका हमें अंदेशा मौसम विज्ञान विभाग से मिल गया है। वहां पर जान माल की सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा हमारा लक्ष्य हो सकता है। और मित्रों, एनडीएमए और एनडीआरएफ ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं। एनडीएमए ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की है, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे 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 आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। और एनडीआरएफ ने मौके पर न केवल नागरिकों
नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण दिया है। हमारा लक्ष्य है जान हानि शून्य हो और संपत्ति का नुकसान न्यूनतम हो। हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय अब बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करने की तैयारी कर चुका है। आने वाले कुछ वर्ष में भी हम हीट वेव के कारण होने वाली जान हानि को शून्य तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। एनडीआरएफ ने और गृह मंत्रालय ने कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत बल दिया है। एनडीआरएफ ने 8,500 से अधिक अपने जवान, 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस से जुड़े हुए कार्मिक और 2,20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का एक भगीरथ काम किया है। विगत 2 वर्षों में 10,500 से ज्यादा नाविकों को भी प्रशिक्षित किया गया है और आज कुछ आपदा मित्र भी यहां पर उपस्थित है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत करने के लिए आपदा मित्र की एक टोली हमेशा देश के लिए भविष्य में हर खतरे को निपटने के लिए हमें उपयोगी होगी, इसका हमें विश्वास है। मित्रों, एक जमाना था जब आपदा प्रबंधन का काम था। आपदा आई, बचे हुओं का बाहर निकालने का काम किया, राहत भेजी और काम समाप्त। एक प्रकार से आपदा के समय समग्र देश का रिस्पांस राहत सेंट्रिक था, पुनर्वसन सेंट्रिक था। नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग अप्रोच के साथ और इसमें बचाव के तत्व को जोड़ा। हम आपदा के कहर से जान माल का नुकसान किस तरह से न्यूनतम कर सकते हैं, इस विषय को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल भारत, समग्र विश्व में एक थियोरी के रूप में प्रस्तापित करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं ये 12 साल में आपदा बचाव की एक सिर्फ सिस्टम नहीं है, अब इकोसिस्टम सृजित हो चुकी है। पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक, ग्राम पंचायत से लेकर भारत सरकार तक, सभी जगह आईएमडी के वैज्ञानिक से लेकर आम नागरिक तक, सब जगह एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम करने का एक नया तरीका भारत सरकार ने अपनाया है। भारत सरकार ने अपने अप्रोच में मिनिमम कैजुअलिटी से जीरो कैजुअलिटी तक की यात्रा सफलतापूर्वक की है। हमारे दृष्टिकोण को राहत केंद्रित न रखकर समग्र और एकीकृत बचाव केंद्रित करा है। हमारा प्रयास रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव हुआ है और भागीदारी सिर्फ सरकार नहीं, जनता की भागीदारी से, सामुदायिक नेतृत्व से हम आपदा के क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय जो एजेंडा दिया, जिसने देश में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को एक नई दिशा दी है और 360 डिग्री बदलाव के साथ उसको जमीन पर उतारा है। रिस्क मैपिंग, अर्ली वार्निंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ऐप का सृजन करना और गाइडलाइन बनाना, ये सभी यही 12 साल के अंदर हुआ है। मित्रों, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। एनडीआरएफ का बल बनने के बाद ये 20 साल में
6 से 26 की यात्रा इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत में कई भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई। उड़ीसा का सुपर साइक्लोन, गुजरात भूकंप, फिर हिंद महासागर की सुनामी, इसने देश के जनजीवन को झंझोड़ कर रख दिया और इन घटनाओं ने देश में एक मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम भी आया, एनडीएमए का भी गठन हुआ और एनडीआरएफ का भी गठन हुआ और अब 8 बटालियनों से बढ़कर एनडीआरएफ की एक गौरवमयी यात्रा 16 बटालियनों के साथ एक सशक्त बल बन चुका है और एनडीआरएफ ने अपनी कार्य पद्धति से एसडीआरएफ की ट्रेनिंग और एसडीआरएफ के साथ साझा अभियानों से अपनी शक्ति को न केवल बढ़ाया है, राज्यों को आत्मनिर्भर करने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम उठा है। प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट और प्री पोजीशनिंग ये हमें नुकसान से बचाने के कारगर रास्ते सिद्ध हो चुके हैं और 2008 की कोसी बाढ़ एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी और ऐसी कई आपदाएं जैसे धराली में फ्लैश फ्लड, चासोटी में क्लाउड बस्ट, जम्मू, पंजाब और दिल्ली के फ्लड्स, अहमदाबाद में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का क्रैश, मुस्तफाबाद एवं पालघर में CSSR ऑपरेशंस, साइक्लोन मोंथा, साइक्लोन दित्वा, सांगारेड्डी एवं नासिक में CBRN के इंसिडेंट और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा, महाकुंभ, चार धाम यात्रा, मणिमहेश, सबरीमला यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, ऐसे कई मौके पर एनडीआरएफ ने बहुत अच्छे तरीके से समाज के साथ रहकर डिजास्टरों को रोकने का काम किया है। मित्रों, वैश्विक क्षेत्र में भी आपदा प्रबंधन में भारत का कद ये 12 साल में बहुत बड़ा है। भारत आज निर्विवाद रूप से वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में एक ग्लोबल लीडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा है। हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार हमने सूत्र से आगे बढ़कर जमीन पर उतारने का काम किया है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, लंका में ऑपरेशन सागर बंधु, नेपाल की सहायता, इसने सिद्ध कर दिया है भारत केवल अपने देश में नहीं, विश्व में जहां जहां आपदा आती है हमारा एनडीआरएफ इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अहर्निश तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने दुनिया का नेतृत्व करा है। CDRI के आज 48 देश सदस्य बन चुके हैं और भारत के विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं आज एनडीआरएफ के बल के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी ने ये 20 साल में देश की जनता का विश्वास अर्जित करने का जो काम किया है, इसके पीछे आपका त्याग, साहस, परिश्रम और समर्पण ही कारणभूत है। और आगे पर भी हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या जब लगातार बढ़ रही है, उस वक्त आपकी भूमिका और मजबूत और जरूरी होने वाली है। उसी समय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति का निशान देकर एनडीआरएफ की ये टीम को सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है और आज का दिन
न केवल एनडीआरएफ के इतिहास में, आपदा प्रबंधन के पूरे देश के आपदा प्रबंधन